वेलकम बैक गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडप्टेशन इन डीप सी फिशेस। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाए थे जिसके अंदर हमने देखा था डीप सी जोन्स के बारे में और कंडीशंस इन डीप सी फिशेस के बारे में। तो आज उसी का ये सेकेंड पार्ट है जिसके अंदर हम देखने वाले हैं एडप्टेशन इन डीप सी फिशेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसको समझने के लिए आप इससे पहले मैंने जो वीडियो पोस्ट किया है वो आप ज़रूर देख लें डीप सी फिशेस के ऊपर। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडप्टेशन इन डीप सी फिशेस। Fish living in different zone of the deep sea shows special adaptation as described below। तो जो हमारी डीप सी फिशेस है उनमें वेरियस एडेप्टेशन होता है, बहुत स्पेशल एडेप्टेशन भी फाउंड होता है। तो आज हम उसी एडेप्टेशन के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे हम पहले देखने वाले हैं मेसोप्लेजिक फिशेस के अंदर क्या क्या एडेप्टेशंस होती है। तो सबसे पहले हमारा आता है मेसोप्लेजिक फिशेस। मीजोप्लेजिक फिशेज लीड एन एक्टिव लाइफ अंडर द डिम लाइट। तो मीजोप्लेजिक फिशेज जो होती है वो बहुत ही डिम लाइट में रहती है एंड अंडरटेक एक्सटेंसिव वर्टिकल माइग्रेशन। और वो कौन सा माइग्रेशन करती है? वर्टिकल माइग्रेशन। गोइंग टू एपिप्लेजिक जोन एट नाइट। और क्या करती है? एपिप्लेजिक जोन पे यानी वाटर के सी लेवल के सबसे सरफेस पे जाती है ड्यूरिंग नाइट वेयर दे फीड ऑन प्लैंकटॉन्स ऑन ईच अदर। और वहाँ पे वो क्या करती है कि प्लैंकटॉन्स के ऊपर फीड करने जाती है और जो छोटे छोटे दूसरे स्पीसीज के फिशेज होती हैं उन पे भी फीड करने जाती है एंड रिटर्न सेवरल 100 मीटर्स बिलो सरफेस ड्यूरिंग द डे। और जैसे डे में क्या करती है? वापस आ जाती है अपने लेवल पे। तो यानी इसका कहने का मतलब है कि जैसे रात में डीप सी फिशेस क्या करती है? एपिप्लेजिक जोन पर जा करके अपना फूड इंटेक करती है और फिर वो रिटर्न आ जाती है सुबह होते होते अपने प्लेस पे। दीज फिशेस आर मस्कुलर बॉडीज। इन फिशेस में क्या होती है? मस्कुलर बॉडीज फाइंड होती है। वेल ऑसिफाइड स्केलेटन होता है। इनका स्केलेटन जो होता है वो बहुत ही अच्छे से ऑसिफाइड होता है। नेक्स्ट है स्केल्स प्रेजेंट होती है। वेल डेवलप्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है एंड वेल डेवलप्ड गिल्स होती है। तो इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अभी हमने देखा कि मस्कुलर बॉडी होती है, वेल ऑसिफाइड स्केलेटन होता है, स्केल्स प्रेजेंट होती है बॉडी पे, वेल डेवलप्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, वेल डेवलप्ड गिल्स प्रेजेंट होता है। और जो हार्ट एंड किडनी होती है वो लार्ज होती है साइज में एंड स्विम ब्लैडर इज जनरली प्रेजेंट। और स्विम ब्लैडर्स भी क्या होता है? प्रेजेंट होता है। द आई ड्यू द आईज आर लार्ज देयर दीज फिशेज प्रे बाय साइट। तो इनकी आईज जो होती है वो बहुत लार्ज होती है क्योंकि ये देख करके अपना प्रे करती है, हंट करती है एक दूसरे पे। और इनकी साइट जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट है मेनी ऑफ देम हैव ट्यूबुलर आइज। कुछ ऐसे स्पीसीज भी होते हैं डीप सी फिशेज में जिनमें ट्यूबुलर आइज प्रेजेंट होते हैं पॉइंटिंग अपवार्ड, जो कि अपवार्ड की तरफ निकले हुए होते हैं। कलर इज ब्लैक। मोस्टली जो डीप सी फिशेज हमारे होती है उनका कलर बहुत ही डार्क ही होता है, जैसे कि ब्लैक सिल्वरी विथ काउंटर शेडिंग एज अ मीन्स ऑफ कॉन्क्लियंट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेडेटर। तो ऐसा कलर उनमें इसलिए होता है ताकि वो अपने प्रेडेटर से क्या हो पाए? बच पाए। मैनी स्पेसीज हैव ventrally placed photophores so that light breaks up the shadow of the fishes for a predator looking downward। तो क्या होता है? कुछ ऐसी फिशेस भी होती है जिनमें क्या प्रेजेंट होता है? हमारा फोटोफोर्स प्रेजेंट होती है। फोटोफोर्स क्या होता है गाइस? फोटोफोर्स हमारा फोटोफोर्स जो होता है हमारा वो हमारी क्या होती है? बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गन्स होती है, ठीक है, जो कि फिशेस के अंदर पाई जाती है, जो लाइट एमिट करती है। तो उस लाइट भी, वो जो फोटोफोर्स लाइट होती है फिशेस के अंदर, वो उनको हेल्प करता है सराउंडिंग को एल्यूमिनेट करने में, जिसके वजह से वो अपने सराउंडिंग में अच्छे से देख पाए और प्रे कर पाए और अपने प्रेडेटर से बचने में भी और अपने प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए भी फोटोफोर्स काम आते हैं। नेक्स्ट द फोटोफोर्स ऑल्सो हेल्प इन रिकॉग्निशन ऑफ स्पीसीज। तो फोटोफोर्स के मदद से वो क्या करते हैं कि अपने स्पीसीज को भी रिकॉग्नाइज करते हैं, सेक्सेस को भी रिकॉग्नाइज करते हैं फॉर मेटिंग। नेक्स्ट है मेसोप्लेजिक फिशेज आइदर फीड ऑन जू प्लैंकटन एंड हैव स्मॉल माउथ एंड फायर गिल्स। और तो क्या होती है? मेसोप्लेजिक फिशेस जो होती है वो जू प्लैंकटन पे फीड करती है क्योंकि वो कार्निवोरस होती है नेचर में एंड हैव अ स्मॉल माउथ। और उनके माउथ क्या होती है? बहुत स्मॉल होती है। और फिर फाइन गिल्स प्रेजेंट होते हैं, गिल रैकर्स प्रेजेंट होते हैं। और द पीसीवोरस हैविंग अ लार्ज माउथ। और जो पीसीवोरस होती है, पीसीवोरस यानी जो फिश को खाने वाली मछली होती है, उनका माउथ क्या होता है? लार्ज होता है विद द शार्प टीथ एंड
कोर्स गिल रेकर, और उनका जो टीथ होता है वो बहुत ही शार्प होता है क्योंकि वो कार्निवोरस होती है। लैंटर्न फिश एंड सोमेटोइड्स आर द डोमिनेंट फिशेज इन दिस रीजन। तो लैंटर्न फिश जो हमारी होती है वहाँ पर डोमिनेट करती है। तो इसका एग्जाम्पल कुछ है, ब्रिस्टल माउथ फिशेज, वाइपर फिशेज, लूज जॉ फिशेज एंड हैचेस फिशेज। तो चलिए इसमें हम देखते हैं इसका डायग्राम। तो ये हमारी है ब्रिस्टल माउथ फिशेज। नेक्स्ट है हमारा वाइपर फिश, इसको हम वाइपर फिश कहते हैं। इनके जॉज देखिए, इनके शार्प टीथ प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा लूज जॉ फिशेज। तो इस फिश में क्या होता है, हमारा लूज जॉ होता है और बहुत ही शार्प टीथ भी प्रेजेंट होती है। ये हमारा एडेप्टेशन है डीप सी के एनवायरनमेंट के लिए। नेक्स्ट है हैचेट फिशेज। हैच्ड फिशेज हमारा थोड़ा ब्रॉड होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैथीप्लेजिक फिशेज। हमने मीजोप्लेजिक फिशेज के बारे में देखा कि उनके अंदर क्या क्या एडेप्टेशन होती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बैथीप्लेजिक फिशेज के अंदर क्या क्या एडेप्टेशन होती है। दीज फिशेज शो एडेप्टेशन फॉर अ सेडिडेंट्री लाइफ। तो ये फिशेज जो होती है वो सेडिमेंट्स में रहती है, ठीक है, लिविंग इन अ जोन डिवॉइड लाइट एक्सेप्टिंग द बायोल्यूमिनेसेंट एंड स्कैरसिटी ऑफ फूड। तो ये ऐसे जोन में रहती है जहाँ पे लाइट बहुत ही मतलब एब्सेंट ही होती है, और बायोल्यूमिनेसेंस एंड स्कैरसिटी ऑफ फूड। तो इनके पास बायोल्यूमिनेसेंस ऑर्गन्स होते हैं और स्कैरसिटी ऑफ फूड फेस करती है, यानी वहाँ पे भी फूड कैपेबिलिटी बहुत ही कम है या फिर है ही नहीं। दे हैव पुअरली डेवलप मस्कुलर वीक स्केलेटन, और इनका स्केलेटन जो है वो बहुत ही वीक होता है। अभी हमने मीजोप्लेजिक फिशेज में देखा उनका स्केलेटन कैसा होता है, बहुत ही ऑसिफाइड होता है, वेल ऑसिफाइड होता है, डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट है नो स्केल। मीजोप्लेजिक में स्केल प्रेजेंट होती है, बैथीप्लेजिक में स्केल्स प्रेजेंट नहीं होती है। पुअरली डेवलप्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो बैथीप्लेजिक फिशेज में जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होता है, बट मीजोप्लेजिक फिशेज में हमने क्या देखा कि उनका जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड होता है, और इसमें स्मॉल गिल्स प्रेजेंट होती है। किडनी भी क्या होती है, बहुत ही रिड्यूस्ड होती है, एंड नो स्विम ब्लैडर, और स्विम ब्लैडर इसमें नहीं पाया जाता। आइज आर स्मॉल, और उनके मीजोप्लेजिक फिशेज में क्या होता था, आइज जो होती थी वो बिग होती थी और अपवर्ड होती थी। नेक्स्ट है आइज आर स्मॉल और नॉन फंक्शनल, और जो हमारी बैथीप्लेजिक फिशेज है उनकी आइज क्या होती है, बहुत ही स्मॉल होती है और कोई भी फंक्शन उनका नहीं होता है। बट एस्काउस्टिक लैटरली सिस्टम और ऑल फैक्ट्री ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। तो उनका जो लैटरल सिस्टम होता है वो बहुत ही डेवलप्ड होता है, यानी वो थोड़ा सा भी मूवमेंट अगर हो पानी में तो वो पहचान जाती है कि कुछ मूवमेंट हो रहा है, या फिर अपने प्रे को अच्छे से डिटेक्ट कर लेती हैं। और ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स जो होती है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड होती है उन फिशेज, बैथीप्लेजिक फिशेज में। नेक्स्ट है द कलर ऑफ द फिशेज इज यूनिफॉर्म ब्लैक एंड स्मॉल फोटोफोर्स आर प्रेजेंट टू अट्रैक्ट द प्रे। तो इनका जो बैथीप्लेजिक फिशेज का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, और स्मॉल फोटोफोर्स इनके बॉडी पे प्रेजेंट होती है जो कि दूसरे प्रे को अट्रैक्ट करती है इनके टुवर्ड्स। नेक्स्ट है डोमिनेंट फिशेज ऑफ दिस रीजन आर एंजलर फिश, ब्रिस्टल माउस फिश एंड गल्पर ईल। तो ये तीनों फिशेज जो है यहाँ पे डोमिनेंट फिश है, सबसे ज़्यादा यही फिशेज यहाँ पर देखने को मिलेगी बैथीप्लेजिक जोन में। नेक्स्ट है दीज स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सस्पेंडेड इन द वाटर। तो ये अपना सबसे ज़्यादा टाइम सस्पेंडिंग वाटर में ही एक्सपेंड करती है। नेक्स्ट वेट फॉर द प्रे एंड पास बाय लर्ज बाय दैम, और क्या करती है, अपने प्रे को वहाँ से पास होने के लिए इंतज़ार करती है और उन पे हंट करती है। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड दीज फिश ईट एनी थिंग अवेलेबल इन वर्टिब्रेट्स और फिश। तो वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ फूड के कारण उन्हें जो भी मिलता है वो खा लेती है। फॉर दीज फिशेज पॉजेज लार्ज माउथ शार्प टीथ, और इसीलिए उनके वो कार्निवोरस होती है नेचर में, इसीलिए उनका माउथ क्या होता है, लार्ज होता है और शार्प टीथ प्रेजेंट होती है। एंड वेल डेवलप्ड गिल रैकर, और गिल रैकर भी क्या होता है, बहुत ही वेल डेवलप्ड होता है। टू प्रिवेंट द स्केप ऑफ प्रे आफ्टर वंस काउच, ताकि वो अपने प्रे से क्या कर पाए, बच पाए। अब एंगलर फिश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं गाइज। एंगलर फिश आर ऑल्सो सो कॉल्ड बिकॉज दे पॉजेस फिशिंग पोल कॉल्ड इलिशियम। तो उनके पास एक फिशिंग पोल प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इलिशियम कहते हैं, ऑन द हेड, जो कि वहाँ उनके हेड पे प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा क्या होता है, पेल्विक फिन्स जो होता है उसी का मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है कंप्लीट विथ एन आर्टिफिशियल वेट कॉर्ड एस्का। तो वो उसका स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। अभी हम उसका फिगर देखेंगे। द इलिशियम एंड एस्का आर मॉडिफाइड फर्स्ट रे ऑफ द
स्पाइनियस डॉर्सल फिन। तो डॉर्सल फिन मॉडिफाइड होता है, इसीलिए वो इस स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। दीज फिशेज आर इनएक्टिव एंड पॉजेज अ लार्ज माउथ। और ये फिशेज जो होती है वो इनएक्टिव होती है और इनका लार्ज माउथ होता है। सेप्टिक कलरेशन स्केल्स आर स्मॉल और एब्सेंट। और इसमें कलरेशन भी देखने को मिलती है और इसके जो स्केल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं या तो एब्सेंट होते हैं। गिल्स आर स्मॉल एंड स्विम ब्लैडर इफ प्रेजेंट फाइकोलिस्टिक। तो मतलब कि यहाँ इनका जो स्विम ब्लैडर है जो प्रेजेंट होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है और गिल भी बहुत स्मॉल होता है। द फिन फिशिंग रॉड इज प्रेजेंट ओनली इन द फीमेल। मैनी स्पीसीज ऑफ द मेल लाइव अटैक टू द फीमेल्स प्राइमरली फॉर रिप्रोडक्शन। तो कुछ मेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन फीमेल्स में अटैच्ड हो जाते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। In the deep sea angelfish, the isca luminations containing a light organ to attract the prey as well as in male। तो क्या होता है, ये जो बायोलुमिनेसेंट ऑर्गन प्रेजेंट होती है इसके फॉरहेड पे, जो कि क्या करती है, प्रे को अट्रैक्ट करने में मदद करती है। नेक्स्ट है इसके एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल में हमारा आता है डीप सी एंजुलर फिश, लैंटर्न फिश, लिनोफाइलिन, ब्लैक ड्रेरल, फैन फिश, एंजुलर फिश, लैंटर्न फिश। तो इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। ये हमारा एंजुलर फिश है और ये हमारा ब्लैक ड्रिलर, फिर ये है हमारा फैन फिश, एंजुलर फिश। देखिए इसके हेड पे एक एडेप्टेशन स्ट्रक्चरल प्रेजेंट है जो कि हमारा बायोलुमिनेसेंट ऑर्गन कहलाता है। इसके ऊपर भी यहाँ पे प्रेजेंट है बायोलुमिनेसेंट ऑर्गन, ये भी हमारा क्या है, बायोलुमिनेसेंट ऑर्गन है। ये है हमारा लैंटर्न फिश और ये जो इसके बॉडी पे आपको गोल गोल दिख रहे हैं ये हमारा क्या होता है, फोटोफोर्स होते हैं, ये लाइट इल्यूमिनेट करते हैं। यही है हमारा बायोलुमिनेसेंट ऑर्गन्स। अब आते हैं हम बेंथिक फिशेस के बारे में। तो हमने मीजोप्लेजिक फिशेस को देखा, बैथिप्लेजिक फिशेस को देखा। अब बेंथिक फिशेस में क्या एडेप्टेशन होती है वो देखते हैं। फिश इनहैबिटिंग डीप सी आर सिमिलर टू द मीजोप्लेजिक वन। तो ये जो बेंथिक फिशेस होते हैं ये बेंथिक फिशेस मीजोप्लेजिक फिशेस की तरह होते हैं। विल वेल डेवलप्ड ऑर्गन, इनके भी जो ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ही वेल डेवलप्ड होते हैं और बट आर मोर डाइवर्सिफाइड, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होते हैं क्योंकि ये सबसे डीपेस्ट जोन में होते हैं। दे आर मोर एक्टिव एंड बैथिप्लेजिक फिशेस, तो ये बैथिप्लेजिक फिशेस से ज़्यादा ही एक्टिव होते हैं। फोटोफोर्स आर यूजुअली एब्सेंट, इनमें फोटोफोर्स प्रेजेंट नहीं होता है। आइज एंड स्विम ब्लैडर रेंज फ्रॉम बीइंग वेल डेवलप्ड टू एब्सेंट, तो इनके आई प्रेजेंट भी हो सकती है या तो बहुत ही डेवलप हो सकती है या तो एब्सेंट हो सकती है, और स्विम ब्लैडर भी या तो प्रेजेंट हो सकता है और वेल डेवलप हो सकता है या तो एब्सेंट हो सकता है। मैनी ऑफ दीज स्पीसीज हैव इलोंगेटेड ईल लाइक बॉडी एंड एकोमोडेट वेल डेवलप्ड लॉन्ग लैटरल लाइन सिस्टम। तो इन फिशेज में ईल लाइक बॉडी प्रेजेंट होती है जो कि इलोंगेटेड होती है और वेल डेवलप्ड लॉन्ग लैटरल लाइन सिस्टम, यानी इनके पूरे बॉडी में वेल डेवलप्ड लैटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होती है। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स आर वेरी वेल डेवलप्ड, और इनकी जो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड होती है टू हेल्प इन लोकेटिंग द फूड, क्योंकि उनको फूड लोकेट करना होता है, इसीलिए इनकी जो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन या स्मेल करने की जो पावर है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड होती है। नेक्स्ट है द ट्राइपॉड ऑफ बैथोपेट्रिस इज नियरली ब्लाइंड एंड फीड ऑन जू प्लैंक्टन दैट लिव्स विद इन अ मीटर ऑफ द बॉटम्स। तो बैथोपेट्रिस जो होते हैं हमारी एक तरह का फिश होती है जो कि जू प्लैंक्टन्स पे क्या करती है, फीड करती है और ये ब्लाइंड होती है। These fishes have very much elongated fin ray that are stiffed and enable to fish and stand to bottom for feed on plankton। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है हमारा elongated fin ray स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारे फिश को एक जगह पे स्टैंड करने के लिए हेल्प करती है ताकि वो जू प्लैंक्टन पे फीड कर सके। इसके एग्जाम्पल है स्पाइनी ईल, गल्पर ईल, मोरिया ईल और एप्सोब्रूटला और बैथीपेट्रियस। देखते हैं इसका डायग्राम। सबसे पहले हमारा स्पाइनिल, स्पाइनिल का एडेप्टेशन आप देखिए, इसमें स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं इनके बॉडी पे ताकि ये अपने आप को प्रीडेटर से सेव कर पाएँ। और गल्पर ईल के देखिए यहाँ पर गस्पर ईल के आपके ये जॉज प्रेजेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है और शार्प टीथ प्रेजेंट होते हैं। ये है
मोरेइल तो बहुत ही सिंपल सा आपको दिख रहा होगा। और इसका टेल में एडेप्टेशन है, देखिए फ्लैट टेल है इसके पास। और ये आपका बैथी पेट्रॉइस, इसमें भी आपको एडेप्टेशन देखने को मिल रही है। स्पोक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसके बॉडी पे प्रेडेटर से बचने के लिए। नेक्स्ट है फिशेस की फूड एंड फीडिंग हैबिटाट ऑफ डीप सी फिशेस, कि डीप सी की फूड हैबिटाट और फीडिंग हैबिट कैसी है। नेक्स्ट देखते हैं, डीप सी फिशेस आर प्रेडेटरी इन हैबिटाट, तो ये प्रेडेटरी होती है इनके नेचर में, हैबिट में। एज द प्लांट आर नॉट अवेलेबल एज फूड, क्योंकि वहाँ पे प्लांट जो होती है वो अवेलेबल नहीं होती एज ए फूड। एंड द फिश डिपेंड्स अपॉन द फूड फॉलिंग लाइक अ जेंटल रेन फ्रॉम अबव, और वहाँ पे जो फिशेस है, जो डेड फिशेस वगैरह हैं, वो वहाँ से फॉल करते रहती है डीप सी के अंदर, लाइक अ रेन फ्रॉम अबव, जैसे कि बारिश होती है उस तरह से वहाँ जो डेडली फिशेस होती है, जो डेड हो चुकी होती है, वो डीप सी के अंदर क्या करती है, फॉल करती है, और उसी के ऊपर जो डीप सी फिशेस है वो फीड भी करती हैं। फूड मटेरियल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो वहाँ के फूड मटेरियल्स जो होते हैं वो डेड एनिमल्स होते हैं या तो डेड प्लांट्स होते हैं जो कि फॉल करते हैं डीप सी के अंदर। हैंस डीप सी फिशेज कंज्यूम वॉट एवर देयर इज अवेलेबल, तो डीप सी फिशेज वहाँ पर जो भी कुछ प्रेजेंट है उनके ऊपर फीड करती है फॉर देयर सर्वाइवल। दे प्रे ऑन द अनदर वन अनदर एंड ऑल्सो ईट फॉलिंग स्क्रीटा ऑफ सरफेस एनिमल, तो वो एक दूसरे के ऊपर भी प्रे करती है, हंट करती है एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के एग के ऊपर, एक दूसरे के लार्वा के ऊपर, और उनका जो एक्सक्रीटा होता है ऊपर, जो सरफेस फिशेस हैं उनके जो एक्सक्रीटा होता है वो उसको भी खा लेती है। द रेट ऑफ स्किन सिंकिंग ऑफ द फूड मटेरियल इज़ वेरी स्लो, क्योंकि वहाँ पे जो सिंकिंग जो फूड है, सरफेस फूड, वो जब सिंक करता है उसका जो ये प्रोसेस वो वेरी स्लो होता है। एंड एनिमल ऑफ द इंटरमीडिएट जोन कंज्यूम इट बिफोर रीचेज द डीप सी, तो सरफेस वाटर के नीचे आते आते जो ऊपर में फिशेस प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, उस फूड को खा जाती है। हैंस डीप सी फिशेज आर ऑलवेज फेस्ड विद अ स्केयरसिटी ऑफ फूड, इसीलिए डीप सी फिशेज को क्या फेस करना पड़ता है, स्केयरसिटी ऑफ फूड, क्योंकि फूड नीचे आते आते उसके ऊपर वाले जो फिशेज होती है वो उनको खा चुकी होती है। बीइंग presidious and have powerful jaw with strong teeth and possess long alimentary canal, तो जो डीप सी फिशेज होती है वो प्रीडिशियस होती है नेचर में, और उनके जॉज जो होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, और उनकी टीथ जो होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है, और उनके पास लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है। मैनी स्पेसीज डिपेंड अपॉन बॉटम, ये दोनों स्पीसीज है ओज डायटेमिक फॉर्म एंड ओशन फ्लोर, एंड हैंस दे हैव लॉस्ट पावर ऑफ मस्टिकुलेशन, तो क्या होता है मेस्टिकेशन, तो जो हमारी बहुत सारी बॉटम फिशेज होती है वो क्या करती है, ओशन फ्लोर पे प्रेजेंट होती है। दे हैव लॉस्ट देयर पावर ऑफ मेस्टिकेशन, तो उनके पास मस्कुलाइन, उनकी बॉडी मस्कुलाइन नहीं होती, बहुत ही सॉफ्ट होती है, क्योंकि वो बहुत ही अंडर प्रेशर, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के अंदर होते हैं, तो उनका स्केलेटल सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं होता है। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ डीप सी फिशेज, तो ये है हमारा फोटोस्टोमिया, इडियोकैंथ, गैस्ट्रोस्टोमस, तो इसमें हम देखते हैं फोटोस्टोमियास जो है वो 5.1 इंचेस तक के होते हैं, इडियोकैंथस क्या होते हैं 8 इंचेस तक के होते हैं, गैस्ट्रोस्टोम्स कितने होते हैं 18 इंचेस तक के होते हैं। तो ये हमारा फोटोस्टोमियास, इसके बॉडी पे भी फोटोफोर्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारा इडियोकैंथ, इसके बॉडी पे स्पाइंस प्रेजेंट है, और इसका टीथ देखिए शार्प है, स्ट्रॉन्ग जॉ है, स्ट्रॉन्ग टीथ है, क्योंकि ये कार्निवोरस होती है नेचर में। नेक्स्ट है हमारा गैस्ट्रोस्टोमस, गैस्ट्रोस्टोमस इनका साइज़ 18 इंचेस तक का होता है, इनके ये भी बहुत बड़ी होती है, और इनका लैटरल लाइन सिस्टम क्या होता है, बहुत ही वेल डेवलप्ड होता है। अब हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ डीप सी फिशेज, ओरिजिन ऑफ डीप सी फाउना, तो ऑल फाइला ऑफ एनिमल आर represented in the deep sea fauna. None of the deep sea form is product of the locally evolved race, but there is simply adapted migration from the lesser depth. तो ओरिजिन कैसे हुआ फाउना का, ये अपने आप को डीप सी के कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर ली उस नेचर में, और डीप सी फाउना कॉन्स्टिट्यूट कर लिया इस एनिमल्स ने। In response to physical condition of deep sea modification have occurred in such fauna, ancient geological form
are rare in deep sea. In this indicates the deep sea fauna including recent forms only. नेक्स्ट है एडेप्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीप सी एनिमल्स। तो कुछ एडेप्टिव कैरेक्टरिस्टिक है डीप सी एनिमल्स की देखते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ एनिमल, द एनिमल आर फ्रेल एंड वीक एंड देयर बॉडी इज थिन एंड फ्लैबी। तो जो डीप सी फिशेज होती हैं उनका बॉडी क्या होता है, वीक होता है, फ्रेल होता है और थिन बॉडी प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रेट्स पॉजेज एंड अनकैल्सिफाइड वीकली कैल्सिफाइड स्केलेटन। तो जो वर्टिब्रेट फिशेज होती है उनके जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो अनकैल्सिफाइड होता है या तो बहुत ही वीकली कैल्सिफाइड होता है। ये क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेट कैल्शियम विद इन द टिश्यू एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट के एब्सेंस में इनकी टिश्यू जो है वो कैल्शियम को एक्यूमुलेट नहीं कर पाती है। इसी के वजह से इनकी जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो अनकैल्सिफाइड होता है और वीकली कैल्सिफाइड होता है, यानी वहाँ पे बहुत ही कम कैल्शियम प्रेजेंट होता है। और कैल्शियम के बिना तो हमारी जो बोन्स है वो बहुत ही वीक होंगी। टोटली अनकैल्सिफाइड स्केलेटन इज फाउंड इन काइमेरा। तो काइमेरा एक फिश है जिसके अंदर बहुत ही अनकैल्सिफाइड स्केलेटन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा बॉडी कंटूर, कि बॉडी का शेप साइज वगैरह कैसा है। डीप सी फिशेज आर सिलेंड्रिकल एंड डेलिकेट। तो डीप सी फिशेज मोस्टली हमारी क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है स्ट्रक्चर में। इन मैनी फिश स्पीसीज टेल बिकम लॉन्ग वाइप लाइक काउडल फिलामेंट। तो कुछ स्पीसीज ऐसी है जिनकी जो टेल है वो वाइप के जैसी हो जाती है, जो काउडल टेल है, काउडल टेल एग्जाम्पल काइमेरा। तो काइमेरा के अंदर भी क्या होता है, जो हमारी जो टेल होती है वो बहुत ही वाइप लाइक होती है। मैं आगे आपको डायग्राम दिखाऊंगी। बॉडी इज कॉम्प्रेस्ड आइदर लेटरली और डॉर्सली डॉर्सोवेंट्रिकली गिविंग द बॉडी रिबन लाइक शेप। तो बॉडी हमारी कैसी होती है, रिबन लाइक शेप होती है और कॉम्प्रेस्ड होती है। It is supposed that dorsoventral compressed body appears due to the high pressure on the body surface. तो ऐसा माना जाता है कि जो डीप सी फिशेज है वो बहुत ही हाई प्रेशर के अंदर होती है, इसीलिए इनकी बॉडी क्या होती है, कंप्रेस्ड हो जाती है। नेक्स्ट है कलर। एज अ रूल देयर इज अ सिंप्लीफाइड कलर अमॉन्ग द डीप सी फिशेज। तो जो हमारी डीप सी फिशेज होती है उनका जो कलर है बहुत ही सिंप्लीफाइड होता है। यूजुअल कलर फाउंड आर रेड, ब्राउन, ग्रे, ब्लैक। तो उनमें कौन कौन सा कलर पाया जाता है, रेड कलर, ब्राउन कलर, ग्रे कलर और ब्लैक कलर पाया जाता है। स्टैंडर्ड एक्वेटिक कलरेशन इज ब्लैक बैक एंड सिल्वरी बेली। तो क्या होता है इनका एक्वेटिक कलरेशन, जो बैक होती है इन फिशेज की वो ब्लैक होती है कलर में और जो इनकी बेली होती है वो सिल्वरी होती है कलर में। Black back hides the deep sea animal from its upper predator because upper predator cannot see the black animal in the black background. तो जो इनकी बॉडी अपर में जो ब्लैक बॉडी होती है वो क्या करती है, इनको प्रीडेटर से बचने में हेल्प करती है, क्योंकि उनके जो प्रीडेटर्स होते हैं वो अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते बैकग्राउंड और उनके बॉडी कलर के बीच में। सिमिलर सिल्वरी बेली हेल्प इन एनिमल टू एस्केप फ्रॉम द आई ऑफ अंडर वाटर प्रे। और सिल्वरी बेली, जो सिल्वरी पार्ट होता है नीचे का फिशेस का, वो उनको हेल्प करती है एस्केप फ्रॉम दी अंडर वाटर प्रे, अंडर वाटर प्रे से बचने में मदद करती है। नेक्स्ट है विजन। इन अ कंप्लीट डार्कनेस एटमोसफेयर आई हैज़ नो फंक्शन। तो जो कंप्लीट डार्कनेस के वजह से वहाँ पे आई का तो कोई फंक्शन होगा ही नहीं। सो सम डीप सी फिशेज आर ब्लाइंड। इसीलिए कुछ जो फिशेज है वो ब्लाइंड होती है क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस होता है और बिना लाइट के तो हम देख नहीं सकते। अदर हैव आइदर टेलीस्कोपिक आई और बियर आई लाइक कैन केव मिरर। तो कुछ जो फिशेज होती है जिनके पास आइज प्रेजेंट होती है उनकी आइज टेलीस्कोपिक आइज होती है, ठीक है, और कनकेव मिरर की तरह होती है। टेक्टाइल ऑर्गन एज अ विजन बिकम नील। तो उनका विजन तो कुछ होगा नहीं क्योंकि वहाँ पे लाइट एब्सेंट होती है तो वो ब्लाइंड होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, टेक्टाइल ऑर्गन्स जो होती है वो हाईली डेवलप्ड होती है। तो टेक्टाइल्स ऑर्गन आर हाईली डेवलप्ड लॉन्ग फीलर्स एंड सिलेंडर्स। तो जैसे कि फीलर्स, टेक्टाइल ऑर्गन के अंदर हम फीलर्स को ले सकते हैं। एंड एटोनुएशन ऑफ द फिन्स एक्ट एज अ टेंटाइल ऑर्गन। तो ये हमारा एटोनुएशन जो मतलब जो फीलर्स है वो उनको सेंस करने में मदद करती है प्रे को, और वो हाईली डेवलप्ड होती है और फूड डिटेक्शन में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट है ल्यूमिनेसेंस। द लाइट प्रोड्यूसिंग फंक्शन ऑफ ल्यूमिनेसेंस इज कॉमन फेनोमेनन इन ऑलमोस्ट डीप सी फिशेज। तो ल्यूमिनेसेंस डीप सी फिशेज का कॉमन फेनोमेनन है क्योंकि वहाँ बहुत ही डार्कनेस होती है, तो उन्होंने एक एडाप्टेशन किया है ल्यूमिनेसेंस का।
तो देखते हैं, ल्यूमिनेसेंट बॉडीज आर मे बी राउंडेड और इलिप्टिकल इन शेप, शाइनिंग मदर पर्ल्स एंड कलर बॉडी इम्बेडेड इन द स्किन एट द साइड ऑफ द बॉडी एंड टेल। तो ल्यूमिनेसेंट ऑर्गन इनके बॉडी पे प्रेजेंट होती है या फिर टेल में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है वीक जॉ। मैनी डीप सी फिशेज लिव्स ऑन द डिकेइंग ooze एंड दे जनरली लूजेज देयर पावर ऑफ मैस्टिकेशन। तो इनके पास क्या होता है, बहुत ही वीक जॉ प्रेजेंट होते हैं, जिनके वजह से ये फूड को अच्छे से खा नहीं पाती है, और लूज जॉ भी प्रेजेंट होती है कुछ फिशेज के पास। रिप्रोडक्शन एंड केयर ऑफ यंग्स। तो इनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ये कैसे केयर करते हैं अपने यंग को, देखते हैं। देयर आर वेरियस वे ऑफ केयरिंग द यंग अमॉन्ग द डीप सी फाउना। तो यहाँ पे बहुत सारा यंग प्रोड्यूस होता है डीप सी फाउना में। दीज एनिमल्स ले फ्यूअर एग्स विथ मच यॉक। तो कुछ एनिमल्स जो है वो बहुत ही कम एग्स को ले करते हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा योक होता है, एंड हैच एंड एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। और जब एडवांस स्टेज में पहुंच जाते हैं तब उनका जो एग होता है वो हैच होता है। नेक्स्ट है, इन आइस कोल्ड वाटर फॉर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इंक्रीजेस, टाइम फॉर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इंक्रीजेस। तो क्या होता है कि इनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वहाँ का वाटर क्या होता है, बहुत ही कोल्ड होता है। सो एग्स आर लेड विथ मच यॉक, इसीलिए वहाँ पे जो एग्स प्रोड्यूस होती है वो बहुत ही ज़्यादा यॉक के साथ प्रोड्यूस होती है। सम आर इवन विविपोरस एंड प्रोड्यूस यंग वन इन लार्ज नंबर। तो जो हमारी डीप सी फिशेज होती है वो कुछ ओविपोरस भी हो सकती है और कुछ विविपोरस भी हो सकती है। ओविपोरस यानी एग लेइंग फिशेज, एंड विविपोरस यानी जो डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग को बॉर्न करे, यंग वंस को प्रोड्यूस करे। तो यंग वन इज लार्जर नंबर। तो जो हमारी विविपोरस फिशेज होती है, डीप सी फिशेज, वो बहुत ही लार्ज नंबर में क्या करती है, यंग्स को प्रोड्यूस करती है। एंड अनकेयर्ड एग्स इज वाटर रिजल्ट इन प्रिडेशन। तो जो एग्स का केयर नहीं कर पाता है वो क्या होता है, प्रिडेट क्या कर लिया जाता है अदर एनिमल्स के थ्रू, विच फोकस सम ऑफ द डीप सी एनिमल्स टू बिकम विविपेरस। इसीलिए डीप सी फिशेस ने क्या किया, विविपेरस एडप्टेशन खुद के अंदर कर लिया, ताकि उनका एग जो हो वो डेड होने से बच जाए, वो डायरेक्टली यंग को प्रोड्यूस करे। यंग केयर ऑफ यंग इज़ वेरी कॉमन इन डीप सी इन्वायरमेंट, एग्जिस्ट चेंजलेस और सम एक्सटेंट चेंज ऑकर्स वेरी स्लोली। तो क्या होता है वहाँ पे यंग जो होती है डीप सी फिशेस का जो ऑफस्प्रिंग जो होता है उनमें बहुत ही ज़्यादा केयर देखने को मिलता है। देयर इज़ नथिंग टू मार्क एंड डे एंड नाइट, देयर इज़ नो सीक्वेंस ऑफ सीजन एंड सम कंडीशन प्रिवेल्स थ्रू आउट द ईयर। Actually, environment factor in deep sea are uniform, and ocean to ocean sea bottom is so uniform. Physical condition that virtually there are no environment barriers, therefore the less competition in deep sea and prevalence of similar environment condition result in very low rate of evolution. Convergent type of evolution in only evident due to the specific ecological condition. तो क्या होता है, इसी के वजह से वहाँ पर इवोल्यूशन भी देखने को मिलता है, क्योंकि डीप सी फिशेस क्या करती है, ऐसे कंडीशंस के वजह से, ऐसे एनवायरनमेंट के वजह से अपने अंदर बहुत सारा वेरियस टाइप का एडेप्टेशन करती है। अब एग्जाम्पल ऑफ डीप सी वर्टिब्रेट्स है, सबसे पहले है, ये सब देख लीजिएगा आप, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी। ये है रेड फिश काइमेरा। ओके गाइस, थैंक यू।